जय हिंद दोस्तों। स्केलिंग से रिलेटेड आप सबके मन में सवाल उठ रहा होगा फॉर श्योर। बिल्कुल ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब 2021 का जो हमने जो मेंस दिया हुआ है, मेरे खुद का मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है। एंड जैसे कि सब बोल रहे हैं वो स्केलिंग के कारण ही मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है, तो स्केलिंग होती क्या है फॉर न्यू स्टूडेंट्स, मैं आपको फट से एक बार फिर बता देती हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड वाले और एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट वाले। जो टेक्निकल सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे कि हो गया पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी। इसके साथ साथ में आप क्या हो, आप अकाउंटेंसी हो गया है ना, एनीथिंग रिलेटेड टू कैलकुलेशन, जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके क्वेश्चंस में जो जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट वाले होते हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि ये सब्जेक्ट्स इजी होते हैं। इनकी तैयारी करना खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी कोचिंग और कोचिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट खुद के नॉलेज पे और खुद के रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं, टॉपर्स के नोट पे रिलाई करते हैं। वर्सेस अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे प्राय मोस्टली सारे जो सब्जेक्ट हैं उसकी कोचिंग अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करिएगा कि टेक्निकल सब्जेक्ट वालों के लिए इजी होता है। पर भी देखिए, अगर आप लोगों ने मेहनत करने के बाद में आपने अच्छे से पढ़ाई करी, आपने अपना 200-300% दे दिया, प्रॉपर आपको कहीं से आपके टॉपर्स की गाइडेंस भी मिल गई, तो अगर आपने कोशिश की और अगर आप वहाँ जाके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो अगर आपने 360 नंबर, 400 का पेपर होता है, 200 नंबर का। ठीक है, तो अगर आपने 360 नंबर का करेक्टली अटेम्प्ट किया है ना, मैथ्स का पेपर या फिजिक्स का पेपर, तो आपको अगर वहाँ पे आपने आंसर करेक्ट किया है, आपका मेथड करेक्ट है, तो आपको 360 में 360 मिलेंगे। वर्सेस अगर नॉन टेक्निकल वाले की बात करें, जिसमें सोशियोलॉजी आ जाता है, एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, इसके साथ साथ में इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत टेक्निकल होता है मगर बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो पर भी नॉन टेक्निकल में ही हम उसको काउंट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इवन तो स्टैटिस्टिक्स पार्ट्स है मगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्टैट्स पूछता नहीं है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में सिर्फ थ्योरी पूछता है, तो थ्योरी के फुल मार्क्स हमको मिलते नहीं है। तो 400 में से ना मैक्सिमम हम 210, 220 भी अगर हमको मिल गया ना, 50-55% या 60% बहुत होता है। तो इवन दो हमने बुक भी जाके लिख दी ना, बिल्कुल बुक का वैसे के वैसे कंटेंट उतार दिया ना, उसके बाद भी हमें कभी भी 300 प्लस मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट में मैं लिटरेचर को भी इंक्लूड करूँगी, क्योंकि लिटरेचर में भी अगर आपने अच्छा लिख दिया ना, तो वहाँ पे मार्क्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सब्सटैंशियल पोर्शन इसका ग्रामर का आता है। तो जहाँ आपने, जैसे हिंदी हो गया है ना, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, इसमें ना कुछ पोर्शन ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रामर आपने अगर करेक्टली अटेम्प्ट कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि पीसीएमबी, स्टैट्स, अकाउंट्स और जैसे ग्रामर वाले हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, या इनकी जो मार्किंग होती है, इनके जो स्कोर्स होते हैं ना, वो नॉन टेक्निकल वालों से ज़्यादा होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स 2023 का पेपर दे रहे हैं या 2024 टारगेट कर रहे हैं उनको तो मैंने अभी बोला है कि आप रुक जाइए 10 दिन, शायद 10 जुलाई तक हमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी स्केलिंग का। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है, क्योंकि आपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन की नहीं है, आप तो बिगनर्स हैं, राइट। अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम एक ऐसा इन्फॉर्म डिसीजन बना लें तो हमको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद भी मैं ये कभी भी नहीं बोलूँगी कि क्योंकि स्केलिंग नहीं हो रही है तो आप हिस्ट्री मत लीजिए, स्केलिंग नहीं हो रही है तो इको मत लीजिए। इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब है कि स्केलिंग नहीं होने वाली है, उसके बाद भी अगर आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी अगर चूज़ करना है तो फिर वो आपका विल होगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी होगी, वो आपका अपना पर्सनल रिस्क होगा। बट अभी यहाँ पे हम वीडियो के माध्यम से आपको गाइड कर रहे हैं, सब स्टूडेंट को एक साथ गाइड कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप रुक जाइए, एक बार क्लैरिटी मिल जाती है उसके बाद में हम लोग आपको बेस्ट ऑप्शनल, क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शनल, जहाँ पे मेहनत करने पे आपको मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, वो वाला आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं 2023 एंड 2024 वाले स्टूडेंट को रुकने बोली हूँ। बट उन स्टूडेंट का क्या जो 2022 मेंस के लिए बिल्कुल उन जो आंसर की दिया है आयोग ने, उससे वो 90 प्लस लेके आ रहे हैं, है ना। तो अगर 90 प्लस है तो आपका होने ही वाला है, तो आप लोग थोड़ी ना रुक सकते हैं 10 तारीख तक। अगर आप रुक गए ना 10 दिन तक तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो यू गाइज, दोज हु आर सेफली क्लियरिंग द कट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू जो आयोग के आंसर की से आप सेफ अगर कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वो सजेशन नहीं था। ठीक है, तो मुझे बहुत से लोगों का मैसेज आया कि मैम मैं तो 2022 मेंस दे रही हूँ, तो मुझे
मैं भी क्या ऑप्शनल का प्रिपेयर कर रोक दूं क्या 10 तारीख तक? तो ऐसा नहीं है। जो 2022 वाले हैं, देखिए आपने अभी तक जो भी मेंस प्रिपेयर किया है, अगर आप हिस्ट्री वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले हैं या फिर पबैड वाले हैं, जो भी आपने किया है आप अभी इसको चेंज नहीं कर सकते। अब चाहे स्केलिंग हो या ना हो, 2022 का जो मेंस है ना, वो अपने एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट से ही आपको देना है। यही देने में समझदारी है, ठीक है? मैं समझदारी की बात कर रही हूँ। इनमें से भी कोई ऐसा एक या दो स्टूडेंट एक्सेप्शन हो जाएगा जो जिसको अपनी जीएस की प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस होगा और उसको पता होगा कि मैं ऑप्शनल अगर दूसरा चूज़ करता हूँ तो मैं इन दो, जो भी मेरे को 2 या ढाई महीने मिलेंगे वहाँ पे मैं अच्छे से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर लूँगा, टेक्निकल वाला। तो अगर ऐसे भी एक्सेप्शन होंगे, मगर मैं यहाँ पे जनरल स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, वो 90% ऑफ द पीपल, आप लोग को तो ऐसे भी देखिए, आप लोग प्री क्लियर करे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो मेंस को छुए भी नहीं हैं, उनके नोट्स भी नहीं बने हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को जो भी आपने सोच रखा है, जिसके भी आपने नोट्स बना रखे हैं ऑप्शनल के, तो इस वाले ऑप्शनल में जहाँ पे आपको सिर्फ 3 महीना बचा है पेपर को, वहाँ पे आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अभी तो आपके पास में चेंज करने का टाइम नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, आपका जो एग्जिस्टिंग ऑप्शनल है उससे उससे उसी से आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद में उसी को अच्छा प्रिपेयर करिए, प्रीवियस ईयर एकदम अच्छी तरीके से विद ऑल गुड आंसर, गुड हैंड राइटिंग, गुड डेटा के साथ में अपने आंसर प्रिपेयर करिए, ताकि आप अपने एग्जिस्टिंग अगर एग्जाम्पल आपका पबेड ऑप्शनल है तो आप पबेड वालों में से आपको सबसे मैक्सिमम मार्क्स मिले, कम से कम आप ये एम कर सकते हैं। 2022 वाले प्लीज़ एक्सपेरिमेंट मत करिएगा अगर आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला नहीं है। अगर जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम हम स्टार्ट करें तो ऐसा कोई मेंटरशिप प्रोग्राम होगा या फिर आपके दीदी भैया होंगे पर्सनल नॉलेज में, जो आपको 1 डेढ़ महीने में कोई भी ऑप्शनल कवर करने की गारंटी दे रहे होंगे ना, तो ही इतना बड़ा रिस्क लीजिएगा, फिलहाल आप मत करिए। सो 2023 वाले, चाहे जो भी आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, प्लीज़ रुक जाइए। स्केलिंग के होने के बाद में आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको, आपके लिए सेफ ऑप्शनल क्या है। उसके बाद भी अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट कोई सब्जेक्ट को चूज़ करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वो डिसीजन आपका इन्फॉर्म डिसीजन होगा, ठीक है? कन्फ्यूजन वाला डिसीजन नहीं होगा, मिड वे में फंस के वाला डिसीजन नहीं होगा। और 2022 मेंस वाले को क्या करना है, जो आपका ऑप्शन है प्लीज़ स्टिक टू इट। यहाँ पे देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस ऑप्शन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। होता क्या है, जो ऊपर वाली पोस्ट होती है ना, जैसे कि एसडीएम की हो गई, डेप्यूटी कलेक्टर की हो गई है ना, डेप्यूटी कलेक्टर वाली पोस्ट हो गई, तो ये पोस्ट ना ऑलरेडी बहुत कम, नंबर ऑफ पोजीशंस बहुत कम होते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाता है कि जो जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले, जिनके मेंस में सब्सटैंशियल डिफरेंस बन जाता है ना, अगर एग्जाम्पल नॉन टेक्निकल वालों को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना मिलेगा, 250 है ना, ये कैलकुलेशन मैंने आज के सुबह के वीडियो में बताया है। और अगर आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाला है उसको 320 मिलता है, 360 नहीं 320 मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे 70 नंबर का गैप हुआ ना। तो स्केलिंग में क्या करते थे, स्केलिंग अगर होती तो क्या करते, इनका 35 नंबर काटते और इनका 35 नंबर बढ़ाते, और दोनों का स्कोर, दोनों टॉपर का स्कोर 285 होता, और फिर सबका अकॉर्डिंगली उतने उतने नंबर प्लस और माइनस होते, ठीक है? ये स्केलिंग ना होने से क्या हो गया, देखिए 70 नंबर का अगर किसी ने गैप कर लिया ना, तो जो टॉप की पोजीशन है ना, वो आप भूल जाइए कि वो आपको मिलेगा। इसमें भी अगर आप टॉपर्स का लिस्ट देख लीजिएगा, बहुत सारे चैनल ने शेयर किया है, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल से आपको काफ़ी टॉपर मिले हैं, मगर हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, सोशियोलॉजी वाले, फिलॉसफी वाले दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएंगे। आपको 200 रैंक, 180 रैंक में ही नज़र आएंगे, है ना? तो जो स्टूडेंट्स लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं वो एक्सपीरियंसड हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, डिफरेंस देखा है, इसलिए इस बात का बहुत हंगामा उठा है ना? तो ये जेन्युइन चीज़ें हैं। और अगर आपको बोला जा रहा है कि रुक जाइए, क्योंकि 2022 की बात, 2023 का एग्जाम देना है ना, तो रुक जाइए, अगर बोला जा रहा है तो प्लीज़ बात मानिए, रुकिएगा, उसके बाद इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा, ठीक है? तो ये स्केलिंग, अब जो 2022 वालों का क्या होगा, जिनका नॉन टेक्निकल ऑलरेडी चूज़ कर लिया है, तो देखिए हो सकता है कि इस बार स्केलिंग ना हो, बैड लक हो और आयोग बिल्कुल ना सुने हमारा, और स्केलिंग ना हो, तो कम से कम आपको, भले आपको एसडीएम पोजीशन ना मिले, डेप्यूटी कलेक्टर ना मिले, ठीक है, थोड़ा सा अगर नीचे वाली पोजीशन भी मिलती है, किसी और डिपार्टमेंट में भी मिलती है, तो एग्ज़ाम क्लियर करने का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत अलग होता है। जब आपके हाथ में कोई नौकरी होती है ना, तो उस हाथ में नौकरी रख के जब आप बेटर स्कोर के लिए, बेटर रैंक के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसका जो मोटिवेशनल लेवल होता है वो कुछ अलग होता है। आपका एक्सपीरियंस लेवल जो होगा वो सबसे अलग होगा। और थर्डली क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप ना रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। तो जब आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे ना, तो आपका प्री क्लियर होता ही होता है। बहुत कम टॉपर है जिनका प्री क्लियर नहीं होता है, टॉपर्स लोग जनरली प्री क्लियर करते हैं।
क्योंकि जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता वो उनका ना डर डर के ही आंसर रॉन्ग होता है ना। तो अगर आपके हाथ में जब जॉब होती है तो आप क्या करते हैं, आप जॉब तो आपके पास में है, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो गए हैं, उसके उसके अलावा आपकी जॉब सिक्योरिटी भी आपके पास में है। तो इस पोजीशन पे आके जब आप कुछ कुछ तैयारी करते हैं ना, तो आप कम समय में कम मटेरियल में विद कॉन्फिडेंस बेटर तरीके से तैयारी कर पाते हैं, है ना। तो नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि जो आपका टारगेट है कि मुझे एसडीएम मेरा एम है, एसडीएम मेरा गोल है, हो सकता है कि उसको अचीव करने के लिए आपको 2 साल लग जाए, बट कम से कम इस 2020 वाले मेंस में आप कहीं तो पहुंचेंगे, आपके हाथ में जॉब तो होगा, है ना। अगर आपने ऑप्शनल चेंज किया तो ऐसा हो सकता है कि आप शायद हिस्ट्री में 220 लेके आ सकते थे, बट क्योंकि आपने ऑप्शनल चेंज किया वो आप तैयार नहीं कर पाए उतना टाइम, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट नाम हम बोल ज़रूर रहे हैं कि 360 मिल जाता है, मगर कभी सिलेबस उठा के देखिएगा मैथ्स और केमिस्ट्री का 3 गुना ज़्यादा समय लेता है एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। दैट वाज द होल सोल रीज़न कि जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं, जो लोगों ने इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है आईआईटी में, ठीक है, आईआईएम में भी उन्होंने कहीं ना कहीं टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है उनका, वो लोग भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट चूज़ करते हैं क्योंकि सिलेबस कम होता है, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करने में ही आपका टाइम निकल जाएगा, फिर आप कब प्रैक्टिस करेंगे, कब आंसर राइटिंग करेंगे, है ना। तो हो सकता है कि आपने स्केलिंग के चक्कर में कि यार 70 नंबर का डिफरेंस होता है बोल के आपने स्केलिंग के चक्कर में कर दिया और यहाँ पे आप 100 मार्क्स भी ना ला पाए, 120 मार्क्स भी ना ला पाए। हो सकता है कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल को स्टिक करे होते तो 220 तो आप लेके आ सकते, राइट। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ 2022 मेंस वाले कोशिश करिएगा, अगर आपके पास में गाइडेंस नहीं है, कोई आपको पर्सनल मेंटरशिप देने को रेडी नहीं है, तब तक आप बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। इसके बाद भी लेना है तो फिर वो आपकी इच्छाएं, है ना। मैं आपको मना, कोई भी इंसान किसी को मना नहीं कर सकता, सुनिए सबकी, करिए अपनी, है ना। बट ये हम लोग का मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं 2023 2024 वाले रुक जाइए, 2022 वाले स्टिक टू व्हाट यू हैव प्लान्ड, ठीक है। जय हिंद।